ओके, तो आज हमारा लास्ट सेशन था प्रैक्टिस सेशन का। तो कैसा लगा, मैं जानना चाहूंगी सबसे। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम श्री। बहुत अच्छा था। एंड इसमें बहुत क्लैरिटी है, क्योंकि जब मैं मतलब आपकी पहले जो मतलब क्लास लाइक मैं दो ये की हूँ, पूरा कंप्लीट नहीं की हूँ डिग्री। तो उसके बाद बहुत कंफ्यूजन था कि कैसे करूँ 15 पॉइंट्स, अफर्मेशन क्या डालो। थोड़ा बहुत पता था मगर थोड़ा बहुत मतलब क्लैरिटी नहीं था। फिर इतना सारा टेक्निक, इतना सारा ये सब होने के बाद लाइक बहुत कंफ्यूजन था मन में कि मैं जो करूंगी वो ठीक से हो पाएगा ना। हाँ, उसके बाद मैं डिसाइड की थी कि मैं ये 7 डेज का सेक्शन जरूर आपसे लूंगी। पहला दिन फर्स्ट डे करके ही क्लैरिटी आ गया था, और जो छोटे मोटे डाउट था तब तो मैं पूछती रही, एंड अब तो पूरा क्लियर अब कंप्लीट है, क्लियर है। अब बहुत ज्यादा क्लियर है। अभी मतलब लाइक मैं कर सकती हूँ, नो डाउट कि हाँ मैं गलती नहीं हो रहा है, मैं जो हाँ, कर रही हूँ सही कर रही हूँ, मैं कर सकती हूँ। अब ठीक। इतना कॉन्फिडेंट आ गया है अपने ऊपर। वेरी गुड, वेरी नाइस। सीमा जी। अनम्यूट योरसेल्फ, आई कांट हियर यू। अगर हम ये 15 पॉइंट चक्र हीलिंग नहीं लेते तो हम कहीं ना कहीं फ्लोटिंग बन जाते, फ्लोट फ्लोट करते। अब लैंडिंग ठीक नहीं थी, बट इस जर्नी में एक्नॉलेजिंग द थियोरेटिकल पार्ट, एक बहुत स्पिरिचुअल इनर जर्नी भी रियलाइज हो रही है। जो मुझे लग रहा है कि थियोरेटिकल तो हम आपसे क्वेश्चंस पूछते थे, हमें आंसर्स मिलते थे, पर जो एक मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो बहुत प्योर थी। ओके। आपको अपना इनर साइड इंट्रोडक्शन बहुत सुंदर चीज थी वो। ये हाँ, बहुत इंजॉय, जो चक्र हीलिंग में सबसे ज्यादा ये इंजॉय किया, रादर देन डाउट्स एंड हाँ, क्वेश्चंस। इट वाज ये ब्यूटीफुल। हमने प्रैक्टिकल किया ना, इसीलिए प्रैक्टिकल वे में किया हमने इसे। उस टाइम कोई डाउट्स नहीं आते थे कि हमारा ये चक्र में हाथ ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा, बस ऐसे लगता था ऐसी स्टेट में चलते रहे। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रचिता। Yes, ma'am. After doing this 15 points, I got the clarity. Earlier, there was a lot of doubts how we are going to cleanse ourselves, how we are going to हाँ, balance our chakras. हाँ। Healing करना दूसरों का वो तो मन में अभी भी नहीं है. I just want to cleanse myself and my family. That's it. दैट ऑल्सो यू विल लर्न, डोंट वरी। जब आप Yeah. खुद को एक बारी हील कर लोगे ना, उसके बाद वो भी क्लैरिटी अपने आप आएगी, दैट हाउ यू आर गोइंग टू हील अदर्स। बिलीव मी, But जब मैंने फर्स्ट हीलिंग अपने हस्बैंड को दी थी ना, सो आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे कि मुझे कुछ नहीं पता था अंदर से दैट हाउ आई एम गोइंग टू डू, बट एज okay. द गाइडेंस वाज कमिंग टू मी, आई स्टार्टेड गिविंग हीलिंग टू हिम, एंड दैट्स हाउ आई आल्सो लर्नड। And after joining Reiki class, I started feeling that seeing miracles also, small, small miracles. There is a lot of changes happened. Now itself it happened, and I think I know it's going to हाँ, happen again and हाँ, again. हाँ, Because 3-4 बार मैंने साईं बाबा का पिक्चर देखा टीवी में या मोबाइल में कहीं कहीं. हाँ। Before that, I was never been a devotee. I ओके। never knew nothing. I knew हाँ, nothing about him. हाँ। Just I've gone to Baba's temple in Chennai. That's it. But ओके। but I know there are a lot of changes happening in me and around me also. Like वेरी in नाइस, my husband, my kid, I can see the changes in my home itself. वेरी So नाइस। yeah, so I think after this 21-day session and after all that, I can see the changes again. कॉज I'm ऑफ expecting miracles. चेंजेस तो अब होते ही रहेंगे, सो डोंट वरी। कभी कभी लो हो जाती हूँ, but still I'm able to come back. कम बैक, हाँ। दैट इज Yeah. अ गुड थिंग ना, दैट इज अ गुड थिंग, हाँ एटलीस्ट वो लो एनर्जीज में नहीं रहते अब आप। हाँ, कंटिन्यूअसली नहीं रहती, हाँ, कुछ टाइम के लिए रहती हूँ, कभी कभी 2-3 बार हुआ था, लेकिन आई एम कमिंग बैक. वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, इंद्रपाल जी। मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो सीमा जी जैसे कह रहे हैं, अगर हम ये प्रैक्टिकल ना करते
तो मैम फिर हम तो गए थे, मैं तो बिल्कुल गई थी क्योंकि मैं पहले आपने जो आपके वीडियोस है मैं कितनी बार देखती थी, सब कुछ करती थी, फिर कहीं न कहीं और मेरा इतना दिमाग परेशान हो जाता था। मैं कहती थी हाँ। क्या हो गया? ये मैंने क्या करा है? ये मैंने लेकिन अब ये है कि हाँ, ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन तो आपको लगता नाउ। है कि ये 15 पॉइंट्स जो मेरा जो प्रैक्टिस सेशन होता है ये मैम सबको ये करना सबसे चाहिए? ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक को ये तो करना ही चाहिए। हाँ, ये प्रैक्टिकल आपका सेशन ज़रूर लेना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है मतलब सबको। आप भी कहते थे ना मैंडेटरी है, हाँ, आपको करना चाहिए, आप हाँ, सबको बोल रहे थे। हाँ, जिन्होंने भी करा है ना मैम, सबका ही फ़ायदा होगा, इसको करने से फ़ायदा तो ज़रूर होगा, ये तो बिल्कुल, ठीक बात है। ठीक है, थैंक यू। पंकजा जी, हेलो ऋतु जी। हाँ जी, सबसे पहले थैंक यू कि मोस्ट आपने वेलकम। मुझे इस मेडिटेशन प्रैक्टिस सेशन के लिए आपने मुझे इनवाइट किया। और जो मैंने पिछली बार जो मिस किया था, हाँ, लाइक लास्ट टाइम जैसे हम लोग शायद आपके पहले बैच के स्टूडेंट्स हैं, यस, तो तभी प्रैक्टिस सेशन ऐसे नहीं हुआ था। तब पर नहीं आप हुआ जब था। हाँ, आपने जब सेकंड लिया था तभी मैंने आपसे कहा था कि अगली बार जब होगा तो भी मुझे बोल दीजिए, मैं ज़रूर आऊँगी। डिफरेंस ये मैंने देखा है कि हमने सीखा तो था, हुँ, लाइक आपसे सीखा था, पर प्रैक्टिस करते समय अभी जिस तरह से प्रैक्टिस हो रही थी, हुँ, वैसे मैं नहीं कर रही थी। ओके, मतलब हाँ, मतलब आपसे सीख लिया था, हुँ, पर लाइक कहीं 15 पॉइंट्स एग्जैक्टली कैसे करने हैं, वो हुँ, इस प्रैक्टिस सेशन में ज़्यादा समझ में आया। हुँ, और अभी जैसे सभी ने कहा कि क्लैरिटी तो बहुत आ गई है, और हाँ, अभी 21 डेज से प्रैक्टिस करने से और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, और रेकी का मैंने मास्टर लेवल कर लिया था, तो मैं उसकी प्रैक्टिस भी करती थी और मैंने मेरे फैमिली मेंबर्स को भी दिया हुआ है, तो हुँ, उनको भी फ़र्क बहुत आया है रेकी से। और मुझे लगता है कि अभी ये मेरा खुद का क्लेंजिंग और अच्छी से होने के बाद और फ़ायदा ही होगा सबको और बिल मुझे भी, सबसे बिल पहले मुझे। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये प्रैक्टिस सेशन से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत बेनिफिट हुए इससे। वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। जागृति, Thank you so much, first of all. मोस्ट वेलकम। क्या बोलूं और कहाँ से बोलूं आपके बारे में? नहीं, मेरे सेशन के बारे में बोलो कि कैसा नहीं, लगा यहाँ पे? पहले आपके बारे में कि विदाउट यू हम लोगों को ये सब नहीं मिलता। 50 सेशंस जब आपने फर्स्ट टाइम बोला था तब शायद मैंने सोचा था करूँ नहीं करूँ, पहले करूँ नहीं मेरे करूँ। बाबा को थैंक्स बोला करो, सेकंड नंबर मेरा आता है। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू सो मच। हाँ, लेकिन आपने जब बोला था खुद आप क्रिएट मत करना, कि मैंने सोचा था मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, और आपसे एक बार मैंने बात की थी तो फिर आपने बोला था कि नहीं करना है, तुम खुद ऑब्स्टेकल्स मत डालना। बिल्कुल, और फिर उस टाइम मैंने सोच लिया था कि चलो कुछ भी हो जाए मैं करूंगी ये टाइम 15 हुँ, बहुत क्लैरिटी आ गई है, मैं बहुत शांत हो गई हूँ। जो मेरी चिड़चिड़ होती थी पहले, मैं बहुत डिस्टर्ब होती थी, खुद पे कंट्रोल करना धीरे धीरे सीख रही हूँ। सीख रहे हो ना? हाँ, बस, बहुत। और जो फर्स्ट डे में जो बॉडी में पेन था, वो हाँ, पेन अभी 7th डे में ऑलमोस्ट 80% मेरा क्लियर हो चुका है। वेरी गुड। ये मैं रियलाइज कर रही हूँ। नेक्स्ट जब मुझे ये बोलना था मैम, आपसे शेयर करना था कि मैंने पहले आपसे बोला था, मैं इतना फर्स्ट टाइम आपके साथ इतना शायद बोल रही हूँ। हाँ, मैंने पहले आपसे बोला था कि स्पिन होते हुए लगता है मुझे, हाँ, पॉइंट्स चक्र स्पिन होते हुए लगते हैं। हाँ, लेकिन अभी ये 7 डेज में मुझे व्हाइट लाइट शॉवर होते हुए कई बार महसूस हुई। वो मुझे बहुत ब्लेसफुल लग रहा था, कि मतलब लग रहा था कि आपके साईं बाबा की और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, रेखी माँ की ब्लेसिंग्स मेरे पे है, और वो मुझे हील करने में मदद कर रही है, गाइड कर रही है। ये बहुत बार लग रहा था। बिल्कुल। मैंने आपको बोला था कि मैं पूना गई थी जेजुरी, हुँ, तब डर था मन में कि मैं चढ़ पाऊंगी कि नहीं चढ़ पाऊंगी। लेकिन तब भी मुझे वो याद आ रहा कि आई कैन डू और एंड आई कैन रीच ओवर देयर। तो बिल्कुल, उस हिसाब से
वो मैं कैसे कर पाई। और मेरे साथ मम्मी पापा थे, तो मुझे टेंशन था मम्मी चढ़ पाएगी कि नहीं। तो मैंने गाड़ी में ही वो चौकोरे सेंड करके रखा था कि हाँ हम लोग सब वो कर पाएंगे और अच्छे से दर्शन दे पाएंगे। और जो सेशन मिस नहीं कर रही थी, मैं आपको मैसेज डालती थी लेकिन फिर भी मैं पहुंचती थी। हाँ, वो सबसे बड़ी मुझे ब्लेसिंग्स लगी कि मैं आपसे कनेक्ट हो पा रही हूँ, मुझे मिस नहीं करना है और मैं आपसे कनेक्ट हो पा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। 21 डेज कंटिन्यू करूंगी। और आप कंटिन्यू करना सब लोग, सब सीमा जी जब बोलते हैं, इंद्रपाल जी जब बोलते हैं, इन सब से जुड़ के ना एक अलग एनर्जी मिलती है, ऐसे मुझे लगा कि हाँ। सब सब एज के हम लोग हैं। जैसे सब एज के हम लोग यहाँ पे आज एक साथ है और कोई सबसे एज फैक्टर कोई है ही नहीं कुछ कोई भी मैटर, सीखने के लिए। सब किसी भी सब एज लोग में कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। आपको सीखने वाला बनना पड़ेगा कि हाँ मुझे आई हैव टू लर्न दिस। वो अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन आपको डालनी पड़ेगी, मुझे करना है। दैट्स इट, बस उसकी जरूरत है। अदरवाइज तो सब अपने आप कर ही लोगे सब। एक्चुअली। यू कैन और अचीव एनीथिंग। ऐसे लगता है कि हम सब एक सोल से कनेक्टेड है। ऐसे मतलब आप जब सेशन चालू होता है तब वो एनर्जी एक अलग लेवल की मिलती है, ऐसे लगता है। आप बिल्कुल हमें छोड़िएगा मत, कभी भी डाउन होते हैं तो नहीं नहीं, मैं हमेशा नहीं छोड़। आपकी आपकी एक रील सामने आती है और वो एनर्जी मिल जाती है। और एक मुझे पॉइंट शेयर करना था कि लास्ट 2 डेज, मतलब लास्ट टू लास्ट डे मैं बहुत डाउन थी। मतलब सेशन के दरमियान मेरे आंसू निकल आएंगे और आप शायद देख पाओगे, ऐसे मुझे लग रहा था और मैं कंट्रोल कर रही थी। लेकिन सेशन एंड होने के बाद मैंने घर, मतलब मैंने डिस्कस किया जो भी मेरे मन में सुबह से चालू था, मैंने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया और वो मुझे रिलीफ इतना मिला, तो मुझे लगा कि ठीक है चलो जो भी डिस्कस करना है वो उसी टाइम डिस्कस करके वो वहां पे ही छोड़ दो, तो आगे का रूटीन अपना अच्छा हो सकता है। हाँ। ये सब बहुत सीखने मिल रहा है। और फर्स्ट टाइम जब आपके साथ बात हुई थी तब आपने बोला था कि बहुत कुछ इकट्ठा करके रखा है ना, वो क्लींस करना है अभी वो आपके वर्ड्स याद आते हैं और फिर वापस एक बार मतलब जो हाँ। भी है वो रिलीज करके हाँ, साइड में रख के कंटिन्यू आगे करना है, वो सब दिमाग में चालू रहता है बिल्कुल बस। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी बैगेज लेके साथ में नहीं चलना, है बस ना। बस बिल्कुल हाँ ना बस, लेके जाना है साथ में, सब यही छोड़ के जाना है, हैवी यही बैग, छोड़ के जाना है। एग्जैक्टली। है ना। वेरी थैंक यू नाइस मैम, जादू। थैंक यू सो मच, थैंक वेलकम, यू मोस्ट साई बाबा, वेलकम। थैंक यू सो मच। साई बाबा से कनेक्ट है, लेकिन अब जितना आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं ना मैडम, वो एनर्जी ज्यादा और मिल रही। मतलब हर साल तो नहीं, लेकिन शिरडी जाते हैं, जैसे यहाँ से भिवंडी से नजदीक है शिरडी, हाँ, या आपके जब पालकी, जाओगी तो एक अलग एनर्जी से जाओगी। अलग एनर्जी में जाऊंगी, अलग एनर्जी में जाऊंगी। वो बिल्कुल, पालकी अब एक आती है, हाई पालकी। एनर्जी में जाओगी अब। और जब भी मतलब मैं उस दिन जेसुरी भी गई थी, तो वो एनर्जी आपने जैसे उस दिन बोला था कि वो फील करते हैं कि मैं अकेले भी रहूं तो मुझे उस माहौल में सुकून मिलता है। हाँ। वो रियलाइज हो रहा था हाँ, मुझे वहां पे कि मैं वेरी अपने अपने नाइस। अपने अपने में धुंध हूँ, ऐसे बस। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। वैसे वो फीलिंग्स है। गुड। थैंक यू सो मच टू यू, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम, मोस्ट वेलकम। प्रियंका, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट। हाँ हाँ हेलो मैम। सबसे पहले तो मैम थैंक्स टू यू, आई वांट टू गिव ग्रैटिट्यूड टू यू। मैम सच में कुछ तो ऐसे कुछ अच्छा मैंने पिछले जन्म में कुछ किया होगा कि आई मेट यू इन दिस लाइफ, सीरियसली। बिकॉज देयर वाज अ पॉइंट इन माय लाइफ, यू नो, आई वाज गोइंग अ बिट डाउन और मैं कब से सोच रही थी कि आई वांट टू गेट इनटू सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल पाथ, बट मुझे पता नहीं चल रहा था कि यू नो व्हाट एग्जैक्टली। और डू। रेकी एक्चुअली मैंने कभी सोचा भी नहीं था दैट यू नो आई वुड एक्चुअली गेट इनटू रेकी। आई हैड जस्ट हर्ड अबाउट दिस, हाँ, सिर्फ सुना हुआ था कि हाँ रेकी होता है कुछ, होती यू है, नो हाँ दैट होती होती है है, हाँ। कुछ, हाँ पीपल लर्न इट, बट व्हाट एग्जैक्टली इट इज आई नेवर न्यू। बट सडनली आपके मैंने रील्स आपके मैंने देखना शुरू किया, आपकी आवाज और आपकी स्माइल और आप जैसे
कंडक्ट करते हो अपने आप को, वो इतना हम्बल और इतना अच्छा लगता था ना मैम, कि ऐसा लग रहा था कि बस आपसे मैं कभी कनेक्ट करूंगी। एंड आई वाज सो लकी, कुछ ही दिनों के बाद में आपने वो डाला था कि यू आर गोइंग टू हैव Reiki स्टार्ट विद classes, yeah. सेशंस। हाँ. या एंड आई फेल्ट आई एम सो लकी। दैट पर्टिकुलर डे, सेम डे, मैंने रात को आपको मैंने कॉल किया था शाम के वक्त कि आई वांट टू जॉइन दिस। Yeah. And I'm feeling that that was the best decision of my life, that I got connected to this, to you especially, and through you we have got connected to Reiki ma'am. बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये 15 पॉइंट्स का जो था मैम, ये तो अगर मैं नहीं करती, मैं अर्लियर आई वाज अ बिट स्केप्टिकल वेदर आई शुड डू इट और नॉट डू इट, कि मतलब करूंगी तो कितना फायदा होगा, ठीक है तो हाँ. मैम ने तो भेजा हुआ है तो कर लेंगे। हाँ. हाँ. लेकिन आपने कहा था कि ये मैंडेटरी, अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि गाइडेंस कैसी है। और सच में अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि फूल थी मैं, कि मैं तभी सोच रही थी कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, बट मैंने ये किया तो आई हैव गॉट सो मच ऑफ क्लैरिटी नाउ, कि बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारी क्लैरिटी मिल चुकी है, और आगे कभी भी अगर ऐसा लगा भी तो आप ऑफ कोर्स है हेल्प करने के लिए। Of course, I'm always there, to या guide you, to help you. राइट। एंड आजकल तो ऐसा हो गया है कि मैं बहुत शांत हो गई हूँ, काम हो गई हूँ, मतलब ऐसा लगता है बस किसी से बात ही नहीं करूँ, मैं ज्यादा हाँ. किसी के फोन भी नहीं उठा रही हूँ आजकल। हाँ. एक्चुअली पीपल हैव बीन आस्किंग मी कि व्हाट वाज रॉन्ग विद यू, आई सेड नो, हाँ. इफ एनीथिंग अर्जेंट प्लीज मैसेज मी। मुझे बात करने का मन नहीं कर रहा है किसी के साथ, मैं अपने आप में ही हो गई हूँ एकदम से, अपने रूम में हाँ. थोड़ा ज्यादा पीसफुल फील करती हूँ रादर देन गोइंग आउट एंड सिटिंग आउट विद फैमिली आल्सो। मुझे किसी से बात करने का दिल नहीं करता, हाँ. ऐसा हो गया। आई एम जस्ट, और बहुत कुछ एक एनर्जी, जैसे आप कहते हैं ना यूनिवर्स एंड रेकी में, आई फील सम काइंड ऑफ कनेक्शन। Hmm. बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ मैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है Very मुझे। nice. Very. ऐसे वो कॉन्फिडेंस एक थोड़ा सा मेरा बीच में लो हो गया था व्हेन आई वाज लिटिल बिट इमोशनली डाउन। अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आई एम फीलिंग अ बिट कॉन्फिडेंट, दो आई डोंट वांट टू टॉक टू मेनी पीपल, बट आई एम फीलिंग बिट बोल्ड अबाउट माई सेल्फ। Hmm. जो एक फेज जो था जिससे आई वाज पासिंग, Hmm. उससे मैं थोड़ा सा उभर रही हूँ। इनफैक्ट 2 दिन पहले भी मैंने आपको सेशन के बाद में एक बार कॉल किया था, आई वांटेड टू आस्क यू, एंड देन आई सेड आई एम फीलिंग इमोशनली डाउन, तो मैं क्या करूँ। तो आपने जैसे मुझे बताया उस वक्त हाँ. कि चोकोरे एंड सेहिकी वगैरह, एंड आप ऐसे ऐसे करो, आई फॉलोड दैट थिंग मैम, और मुझे कुछ ही टाइम के बाद में आई स्टार्टेड फीलिंग लिटिल लाइट, automatically I just started feeling little light. I followed Gasho, I did sandwich, Hmm. as just as you said, Hmm. इतना अच्छा उसके बाद में मुझे फील हुआ, मैंने बोला ओ, ये मुझे पहले करना चाहिए था। I've been doing this now, अभी सोने से पहले भी I've put that thing in my habit only, कि अभी सोने से पहले I do it. I हाँ. do Gasho रात का, and then again थोड़ा सा मैं खुद को हाँ. प्लस नहीं, कर रही जितना हूँ, मतलब देखो ये थोड़े और टाइम के बाद और 21 डेज कंप्लीट होने के बाद यू विल सी लॉट ऑफ चेंज इन योर एनर्जीज। और राइट। अभी I'm तो सिर्फ feeling 7 very डेज ही करा positive, है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऐसे लाइट फील हो रहा है बेसिकली, लाइट फील होता है, बिल्कुल बहुत बॉडी लाइट एकदम फील हो रहा लाइट है। सी हो जाती है, हाँ लगता है कि जो हैवीनेस थी कितने सालों की इट बिकम सो लाइट, योर माइंड राइट, बिकम सो रिलैक्स्ड, योर एनर्जीज बिकम सो सो रिलैक्स कि काम आप ऐसा लगता है आप एकदम, फ्लोट कर रहे हो, राइट। समटाइम्स यू फील एंड लाइक। जैसे कोई अगर बात भी अगर कोई कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल घर पे कभी आर्ग्यूमेंट हो रही है, कुछ मेरी मॉम मुझे हाँ. कुछ बोल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है, पहले मैं उनको कभी बोलती थी हाँ, सामने हम से, लोग रिएक्ट अभी कर ऐसे जाते मुझे थे। लगता है कि बोल, तू बोल, हाँ, बोलने दो। ठीक है मैं सुन रही हूँ, ठीक है तू बोलते रहे, मतलब मैं सुन रही हूँ, आई नो, हाँ अच्छा यू विल ऐसा, स्टॉप ओके, रिएक्टिंग। या आई हैव डन दैट। एंड मतलब मैं खुद के लिए मैं सोच रही हूँ कि सच्ची में आई स्टॉप रिएक्टिंग, मतलब मम्मी को ठीक है, हाँ ऐसे, हाँ. हाँ हाँ हाँ. मैं गलत हूँ, ओके, ठीक है हो गया, खत्म, ओके। मैं आके बैठ जाती हूँ वापस अपने रूम में, ना रिएक्शन ना कुछ, मेरी मम्मी को बोल रही है तो को हो क्या गया, मैंने बोला फर्क ही कुछ नहीं पड़ता, नहीं। लेकिन सब सर के ऊपर से जाए। हाँ एग्जैक्टली, मतलब आई डोंट वांट टू रिएक्ट ओनली, आई एम लाइक ओके फाइन, यू थिंक आई हाँ. एम लाइक आई हैव डन दैट, ओके आई हैव डन दैट, ठीक है कूल। ऐसे कुछ नहीं आई नो, बोलने का दैट्स अ दिल है, वेरी गुड थिंग। या बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है इनफैक्ट। नो, देखो बात दैट्स करते करते मेरे आंख में पानी आ गया एकदम से, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, रियलाइज कर रही हूँ मैं ये चीजें। वेरी गुड एंड कीप थैंक यू प्रैक्टिसिंग सो लाइक दैट। मच मैम। मोस्ट या वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। ओके, आरा। आरा मेरी सबसे कम बोलती है। हाँ मैम, मैं आज की सेशन से नहीं, मैं पूरा शुरू से, मेरा जो फर्स्ट सेकंड सेशन वहां से मैं फीडबैक देना शुरू करूंगी, हमारा क्योंकि ना उस टाइम पे नेटवर्क भी बड़ा लो हो रहा है आरा।
हाँ मैम, मैं जहाँ पे हूँ उस जगह पे नेटवर्क की थोड़ा इश्यू है। अच्छा ठीक है, बताओ मुझे कैसा लगा तुमको ये, अब जो तुमने फर्स्ट टाइम भी ज्वाइन किया था, अब सेकंड तुम ज्वाइन कर रही हो। जी जी मैम। सबसे पहले तो मैंने आपको जब इंस्टा पे देखा था, हाँ एक आप उस दिन शायद गुरु पूर्णिमा थी, तो ओके। आप साई सच्चरित्र हाँ साई सच्चरिता के लेके बारे में आ मैंने रहे बताया थे। था। हाँ हाँ। तो साई सच्चरित्र मेरा दिल का बहुत ही करीब है, तो वो देख के मैं रुक गई। मैं ऐसे ओके। ही माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रही थी, तो हाँ वो देख के मैं रुकी और आपकी बातें सुनी और मुझे इतना अच्छा लगा। फिर मैं आपके बाकी की वीडियो निकाल के देखी, हाँ। तो फिर मुझे लगा कि हाँ मुझे और आप बहुत जेन्युइन लगे, बहुत ही ज्यादा। और सबसे पहले तो मुझे लगा जो साईं बाबा के ऊपर ट्रस्ट करते हैं वो कभी कुछ गलत किसी को तो बताएंगे ही नहीं। और मैं उसको एक साइन के हिसाब से ली कि मैं भी साईं चाहते हैं कि मैं आपसे जुड़ूं। तो ओके। फिर मैंने आपको कॉल भी किया था, और पर हाँ मेरा टाइमिंग सेट नहीं हो रही थी क्योंकि हाँ 9 बजे का और दिन में भी मेरा, तो मैं बहुत मुश्किल से वो मैनेज करके, तभी बेटे की तबीयत भी पूरा खराब थी। हाँ आई रिमेम्बर, तो यस यस। हाँ, तो मैं आधा सुन रही थी आधा नहीं, तो वो मेरा पूरा जो फर्स्ट एंड सेकंड लेवल भी अच्छे से मैं नहीं कर पा रही थी। हम्म अ, तो पर ये जो सेशन मैंने किया, मुझे लगा यही एसेंस है उसका। यस। वो जो फर्स्ट सेकंड आप मैम अगर हो सके तो इसको उसके साथ पूरा इंप्रूव करके कंप्लीट पैकेज ही बनाइए, क्योंकि इसके बिना उसका कोई मतलब नहीं है। यही है मेन चीज, और ये देखो मैं करने के बाद वो प्रैक्टिस, हाँ मतलब वो भी मैं कर सकती हूँ, वो भी मैं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। बट द थिंग इज फिर उसमें यही होगा कि मेरे को वहां पे एनर्जी एक्सचेंज मुझे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। फिर एनर्जी एक्सचेंज बढ़ाऊंगी तो फिर लोग घबराते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले मेरे एनर्जी के साथ वो जुड़े, पहले समझें, मुझे समझें, रेकी को समझें, एक बॉन्ड क्रिएट करें। उसके बाद फिर जो है मैं उनको ये इंट्रोड्यूस करती हूँ। बट तो तभी मैं बोलूँ ना, मैं तो बोला और सबको थिट भी, ये तो मैम, ये और मैंडेटरी है, है सबके लिए उसका। मैंडेटरी है, प्लीज डू इट। आप कोई ना करे तो उसमें बताओ, जी जी मैम। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। क्योंकि ये करने के बाद ही फील हुआ, आप जो जो चीजें बता रही थी, और आप हमेशा जो बोलते हैं खुद के ऊपर काम कीजिए, यही है, यहाँ से यही शुरुआत कर काम है। सकते हैं हम लोग। हाँ ये इनिशियल स्टेप, हाँ यही है। तो बिल्कुल। ये करने से ही धीरे धीरे हम लोग खुद के ऊपर जो भी वो बैलेंसिंग हो या फिर क्लेंजिंग हो, जो भी यहाँ से करके फिर हम धीरे धीरे रेकी को ज्यादा समझ पाएंगे। तो राइट। मुझे ये करने के बाद सच में लगा कि हाँ आई वॉज मिसिंग दिस। और ऐसा भी हुआ ना मैम, देखिए अगर मैं शायद गांधीनगर में होती, एक तो मैंने हम्म मिस किया, ये भी शायद मिस करती, पर साईं बाबा की उतनी थी कृपा कि उसी दिन ही आपने शुरुआत किया जिस दिन से मेरा ये टूर यहाँ पे हुआ। हम्म। मैं जिस 27 को पहुंची, और उसी दिन से ये कोर्स शुरू हो रहा था। अगर एक दिन इधर उधर होता तो शायद ओके। मैं मिस करती कुछ क्लास, ऐसा कुछ हो जाता। तो ओ मैं कुछ भी नहीं मिस की हूँ, और बीच में मुझे घर जाना था वो भी मेरा कैंसिल हो गया जैसे तैसे होके, तो हाँ मैं पूरा अच्छे से की। और यहाँ पे आके मतलब नया जगह में अकेली थी, और मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता है, मुझे लग रहा था मैं क्या करूँ। पर हाँ। ये शायद मैं ये मेडिटेशन करने के बाद सोती थी तो इतने अच्छे से पीसफुली शायद मैं घर पे भी नहीं सो पाती थी। तो थैंक यू मैम, साईं बाबा को भी बहुत बहुत थैंक यू, शायद उन्होंने ये सारा चीजें प्लान किया था मेरे लिए। बिल्कुल, प्लानिंग तो उन्हीं की है, तो करने वाले भी वही हैं, मुझे बिठा रखा है यहाँ पे करने के लिए, जॉब दे रखी है मुझे। जी, अगर ये नहीं होता तो इस जगह पे मैं कैसे मैनेज करती, हाँ कैसे रहती, बहुत टफ हो जाता मेरे लिए। मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प किया है। चलो थैंक यू वेरी गुड, सो मच मैम। मोस्ट वेलकम। वर्षा, वर्षा रहेगी। Yes, ma'am. सबसे मैम थैंक यू सो मच टू साईं बाबा एंड टू यू आल्सो। सबसे पहले मोस्ट बहुत वेलकम। मैम, पहले तो जब सेशन शुरू हुआ था तब तक ऐसे लग रहे थे जैसे बुद्धू से बैठे हुए हैं। आई टू बहुत वॉइस क्लैरिटी ब्रेक हो रही है वर्षा। मैम, 7 डेज में फिर बहुत क्लैरिटी आई है, हम्म, कैसे करना है, सारी एक एक पॉइंट सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया है अब तो माइंड में। बहुत वेरी। अच्छा लग रहा है एंड अब लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ ये अकेले। हाँ बिल्कुल, अब अपने आप से आप सब कुछ अब कर सकते हैं। मैम, मतलब अब आप लोग अपने आप से चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, ये सब आप अपने आप से सब कुछ कर सकते हैं। और एक मैम मेरे मतलब 3 मंथ से मेरा ये लेफ्ट हैंड में बहुत प्रॉब्लम था, हम्म कभी भी
भी आप मुझे बोलते थे पीछे ले जाने के लिए बैक, लोअर बैक में, तो ये मेरा हैंड पीछे मूव होता नहीं था। तो आज सडनली जब आपने बोला तो ये आराम से पीछे चला गया, कोई पेन नहीं हुआ उसमें, नथिंग। मैं इतना वेरी सरप्राइज, नाइस, वाओ, ये क्या चीज हो गया, मतलब एकदम ही मेरा हाथ पीछे मूवमेंट चला गया आपने। यस मैम, बिल्कुल। हाँ, ये सब मैम आपकी वेरी वजह से। गुड, वेरी गुड। हाँ जी। देखो कैसे मिरेकल्स होते हैं ना लाइफ में, कैसे आपकी बॉडी कैसे ओपन अप हो रही है, कैसे ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, कितने ब्लॉकेजेस कितने सालों के हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, हमारे सोल में, माइंड बॉडी सोल, ये 3 चीजों में हमारी कितने ब्लॉकेजेस हम खुद ही क्रिएट करते हैं 6 डेज और से रिमूव भी हम खुद ही कर सकते हैं। 6 डेज से मेरा ये मूव हो भी नहीं रहा था। मैं आगे अपने सैकल चक्रा पे ही रखती थी ये हाथ, लेकिन आज सडनली ये अपना आप ही हो गया, तो आई डोंट Very नो। nice, very nice. Happy to see, to all of you, like जो मेरी इसमें जो क्लास में जो फर्स्ट डे जो थे और जो लास्ट डे में इतने मैं चेंजेस देख रही हूँ आप लोगों की एनर्जीज में। एज अ एंड सिंगल, कीप एज अ प्रैक्टिस। हाँ, क्या वर्षा? एज अ सिंगल मदर, मैंने बच्चे मुझे बोलते थे कि मम्मा आप कुछ सीख लो, अकेले रहते हो, जैसे हम लोग बच्चे अपने अपने बिजी रहते हैं शेड्यूल में। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैंने लाइफ में कुछ सीखा है, वो आप आए हैं मैम लाइफ में। देखो तुमने क्योंकि चाहा सीखने के लिए, इसलिए शायद मैं बिल्कुल मैम, यू आर माई एंजल। नहीं, हाँ मतलब ह्यूमन एंजल्स बोल सकते हैं। डेफिनेटली ऐसे मेरे भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे ह्यूमन एंजल्स हैं, बहुत सारे हैं। तो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। थैंक यू सो मोस्ट मच। वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके।